गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने चांदी की कीमतों में चमक बढ़ते चली जा रही है। अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़ों से कीमतों को सपोर्ट है, लेकिन यहां से अब सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी? एक महीने में सोने चांदी के लिए क्या दायरा बन रहा है? किन स्तरों पर इन प्रेशियस मेटल्स में खरीदारी करनी चाहिए? इन सब सवालों का जवाब लेकर सीएनबीसी ने एक पोल कराया है ब्रोकर्स की तरफ से, जिस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और मेटल फोकस के चिराग शेठ। लेकिन सबसे पहले दीपाली, आपसे जान लेते हैं पोल में क्या कुछ निकल के आया है। क्या मानते हैं ब्रोकर्स अगले एक महीने के लिए अब सोने चांदी की चाल कैसी रह सकती है? पोल इंटरेस्टिंग था और एक चीज, दो मेन हाइलाइट्स जो इस पोल की हैं वो ये हैं कि सोने के मुकाबले जो इंटरेस्ट रहेगा वो सिल्वर में ज्यादा रहेगा, इसलिए रिटर्न्स भी ज्यादा बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो रेंज रहेगी, जो वॉलेटिलिटी रहेगी, वो भी गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। खैर, पहले सोने से शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश करी कि अगले एक महीने के लिए सोने की रेंज क्या हो सकती है। राय यहाँ पर बढ़ी हुई थी। 40% ब्रोकर्स का मानना है कि 46,000 से 48,000 की रेंज रह सकती है। बाकी 30% ब्रोकर्स मानते हैं 46,500 से 49,000 की रेंज, और बचे हुए 30% का मानना है कि 47,000 से 50,000। तो अगर ब्रॉडर रेंज देखेंगे तो 46,000 से 50,000 का एक दायरा निकलता हुआ आ रहा है। कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस पर हमने बातचीत की। 50% जानकारों का मानना है कि सोना अगले एक महीने में 5% तक के रिटर्न दे सकता है। बाकी 30% का मानना है कि 3% के रिटर्न्स, और बाकी 20% मानते हैं कि 4% तक के रिटर्न रहेंगे। यानी ओवरऑल 3 से 5% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं सोने में। ट्रिगर्स क्या रहेंगे? डॉलर में जो कमजोरी है, बढ़ते कोविड केसेस हैं, ये लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन फियर्स हैं, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो बढ़े हैं, और साथ ही जो रिकॉर्ड राहत पैकेज मिला है उसने भी सपोर्ट किया है गोल्ड पर। ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रिगर्स हैं आगे के लिए भी। अब बात करते हैं चांदी की। 80% जानकार मानते हैं कि 68,000 से 75,000 के बीच में चांदी रह सकती है। तो यहाँ पर मत क्लियर था 80% ब्रोकर्स का। बाकी 20% मानते हैं कि उन्होंने इनफैक्ट इस रेंज को और छोटा कर दिया है। 69,500 से 72,500 की रेंज रह सकती है सिल्वर की, ये उनका मानना है। कितने रिटर्न आ सकते हैं? 80% जानकार मानते हैं 5 से 6%। बाकी 10% जानकारों का मानना है कि 3% या फिर 4% तक के रिटर्न आ सकते हैं। ट्रिगर्स क्या रहेंगे? चीन का लगातार जो इंपोर्ट बढ़ रहा है वो चांदी को यहाँ से फर्दर ऊपर लेकर जाएगा। डॉलर में कमजोरी, बेस मेटल्स की तेजी, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सिल्वर को सपोर्ट करेंगे। तो ये हमें एक ट्रेंड बनता हुआ दिखा है, और इसी पोल को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक और व्यू ले लेते हैं चिराग से भी, स्ट्रैटेजी पर भी फोकस कर लेते हैं। जतिन त्रिवेदी और कुणाल शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, क्या स्ट्रैटेजी है? अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिला है, कैसे ट्रेड लेंगे इन लेवल से गोल्ड सिल्वर पर? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली। यस, मार्केट जो है वो अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक भी एक अच्छी खासी रैली हमने देखी है और कंटिन्यूड लग रही है। डिस्कशंस एवरी वीक जो बन रहे हैं वो अच्छे खासे बुलिश की तरफ ही इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स बोथ आर सपोर्टिंग। लेवल वाइज अगर हम देख लेंगे तो एक अच्छी खासी जो लेवल है गोल्ड के लिए री एंटर करने के लिए फॉर इंटरडे ट्रेडर्स इज अराउंड 47,900 47,850 जोन। वहां पे मिलते हैं प्राइसेस, डेफिनेटली वहां पे बाय करके ही चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखना रहेगा 47,700 के नीचे रख के चलना है इन गोल्ड, एंड अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 48,250 तक के आसपास के रखता है डे ट्रेडिंग पर्पस से। वीकली पर्पस के हिसाब से एटलीस्ट 49,000 के आसपास के टारगेट्स पकड़ के चलने चाहिए। टॉकिंग अबाउट सिल्वर प्राइसेस, सिल्वर भी एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम में ही है। जहां तक लेवल्स की हम लोग बात करें तो 72,250 के लेवल्स मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं ट्रेडिंग के लिए आज के लिए। वहां पे मिलते हैं, उसके आसपास भी मिलते हैं, तभी भी बाय करके ही चलना है। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि काउंटर जो है वो एक स्पाइक जो है वो बहुत जल्दी दे देता है। तो 71,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के चलना है, और जो टारगेट रखना है वो 74,000 के आसपास का रख के चलना है। ये एक स्विंग कॉल रहेगा, इंट्राडे पर्पस के लिए सिर्फ नहीं है सिल्वर का कॉल जो है। सोने चांदी में खरीदारी यहाँ पर बरकरार है और लेकर ही आपको बाजार में चलना है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया चिराग साथ जुड़ने के लिए। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात अब जतिन, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप क्या पिक करेंगे बेस मेटल पैक से? इनफैक्ट सभी बेस मेटल पर व्यू तो बुलिश ही है हमारा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं। आज जो है वो फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं, तो वहां पर ब्रेकआउट पे जब ट्रेड लेना है तो लेड के अंदर लेना है। लीड के प्राइसेस मुझे बहुत ही अभी भी बुलिश काउंटर में ही लग रहे हैं, जिस तरह से सभी बेस मेटल्स हैं। लेकिन बाकी के बेस मेटल्स में थोड़ा रिस्क जो है वो यस डेफिनेटली बढ़ जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी रनअप के बाद एक करेक्शन जो आता है तो वहां पे टॉप पे लेवल्स पे जो ट्रेडर्स जो है वो फंस सकते हैं।
तो लेड के प्राइसेस जो है यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी डिसाइसिव मूव जो है वो नहीं दिखा चुके हैं, तो ये उसके पीछे जो है वो भले लैगार्ड रैली रहेगी लेकिन रैली जो है वो बनी रहेगी। तो माइनर डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। 170-150 के लेवल्स जो है वो डे ट्रेडिंग के लिए अच्छे लग रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी बेहतरीन लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस जो है 175 का बिठाना है एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से, और जो टारगेट रख के चलना है 181-183 के आसपास का रख के चलना है। तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। 3% की बढ़त आपके सामने लेड के लिए है और सभी मेटल्स में उस तरह की तेजी आते हुए नजर आई है। जी, तो मोमेंटम मेटल्स में बना रहेगा अगले एक महीने में और चाल स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक बार क्रूड पर भी एक कमेंट ले लेते हैं जहां पर हमने मोमेंटम देखा है। आज हालांकि प्राइसेस 4800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 1% की मजबूती है, लेकिन जो फैक्टर्स जिन्होंने सपोर्ट किया उसमें कई सारे कारण है। ग्लोबल रिकवरी की उम्मीद में सपोर्ट मिला है, यूएस की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है उस पर रैमसन वेयर अटैक की खबरें हैं, तो उससे भी तेजी बनती हुई दिखी है। जतिन, क्विकली क्या स्ट्रैटेजी है क्रूड पर? क्रूड आफ्टर लास्ट वीक जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है उसके बाद एक थोड़ी अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे वापस से बनती हुई दिख रही है, क्योंकि काउंटर जो है वो 4700 के नीचे बेस ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है। 4700 का लेवल जो है वो अच्छा खासा पकड़ा हुआ है उसने पिछले हफ्ते 10 दिन भर से, तो यहाँ पर लेवल्स जो है वो सपोर्टिव रहना चाहिए। 4700 के नीचे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है 4700 के नीचे बिठाना है अगर कोई भी बाय पोजीशन है। फ्रेश पोजीशंस में भी 4700 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल अराउंड अबाउट 4900 से लेके 4950 का काउंटर ये रखता है। इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए बाय की ही सलाह रहेगी क्रूड के अंदर। जी, चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही फोकस रहेगा एग्री कमोडिटीज पर और बात करेंगे सरसों के बारे में जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और एनसीडीएक्स पर जो भाव है वो रिकॉर्ड स्तर के करीब है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन सब पर होगी चर्चा। लॉन्ग पोजीशंस है, स्पेकुलेटिव पोजीशंस है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पोजीशंस जो भी हैं इन कमोडिटीज में वो भी नियर रिकॉर्ड हाइज हैं और ये तेजी आगे भी बरकरार रह सकती है फॉर द नियर टर्म। चलिए इसी के साथ ये शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जतिन और कुणाल आपको बने रहने के लिए। आगे लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।